बताया था, चार्ल्स लॉ बताया था नया। कहाँ से आ रहे हैं वो लॉ सारे? गैस वो इक्वेशन से। आइडियल गैस से हाँ। आइडियल गैस इक्वेशन का बिहेवियर बता दिया था पूरा, है ना? हाँ सर। और रियल गैस का बता दिया था। हाँ सर, बता दिया था कि नहीं? बता दिया था सर। बता दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर मुझे वो अल्फा बीटा गामा है ना, लीनियर एक्सपेंशन, और वो जो 3 टाइप थे उनके बीच में रिलेशन फाइंड करने में डिफिकल्टी हो रही है। चलो मैं बता देता हूँ पहले, हैं? हाँ सर, थैंक यू। देखो, अल्फा जो होता है जब किसी लेंथ में एक्सपेंशन हो, यानी हाँ इसकी सर। ओरिजिनल लेंथ अगर एल नॉट है, सही है, हाँ सर। और इसका टेम्परेचर अगर मैंने डेल्टा थीटा से चेंज किया तो इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, है कि नहीं? हाँ सर। अगर मैं इसको यहाँ से फिक्स कर दूं तो इस तरफ बढ़ेगी, और अगर इस तरफ फिक्स नहीं करूं तो दोनों तरफ से बढ़ जाएगी। हाँ लेकिन सर। दोनों तरफ से जो टोटल बढ़ेगी वो डेल्टा एल ही होगी, ये नहीं कि ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं समझे? हाँ सर। अगर मैं यहाँ से फिक्स करूंगा तो एक ही तरफ से बढ़ जाएगी, और अगर मैं यहाँ छोड़ दूंगा तो इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी, लेकिन टोटल लेंथ में एक्सपेंशन कितना होगा? डेल्टा एल ही रहेगा। हाँ, ध्यान रखना। हाँ तो सर। जब जब लेंथ में एक्सपेंशन लेते हैं तो अल्फा लेते हैं, सही है? हाँ सर। तो चेंज इन लेंथ बराबर होता है ओरिजिनल लेंथ इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू चेंज इन टेम्परेचर। सर आया ऊपर समझ में? से अच्छे से दिख नहीं रहा हूँ। दिख रहा है? हाँ सर। अब अगर मान लो ये प्लेट है, इस प्लेट का लेंथ है एल और ब्रेथ है बी, ठीक है? हाँ सर। का एरिया शुरुआत में कितना है? ए नॉट, एल इंटू बी। हाँ सर। मान लो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा, तो जब तुम गर्म करोगे तो क्या लेंथ बढ़ जाएगी इसकी, हाँ सर। और ब्रेथ भी बढ़ जाएगी। हाँ सर। जाएगी कि नहीं? बढ़ेगी सर। लेंथ पूरी हो गई, एल प्लस एल नॉट, एल प्लस डेल्टा एल हो गई। एल नॉट। हाँ ब्रेथ सर। कितनी? बी प्लस, डेल्टा बी। तो चेंज इन एरिया कितना हुआ? एरिया में चेंज, एरिया में चेंज कितना हुआ? पहले फाइनल एरिया एल प्लस डेल्टा एल इंटू बी प्लस डेल्टा बी। नहीं समझे? अब लेंथ ये हो गई और ब्रेथ ये हो गई, हाँ सर। और प्रीवियस एरिया कितना था? एल इंटू बी। हाँ सर। प्रीवियस एरिया कितना था? एल इंटू बी। तो चेंज हो गया एरिया, हो गया हाँ कि नहीं? सर। अब थोड़ा ध्यान दो। ओके सर। अब ये कितना हो गया? इसका मल्टीप्लाई करो, एल इंटू बी हाँ सर। एल डेल्टा प्लस बी एल डेल्टा बी प्लस बी प्लस डेल्टा बी एल, डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल डेल्टा बी। और डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी को क्या कर नेगलेक्ट देंगे? कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। याद आया? हाँ सर। अब एल इंटू बी से एल इंटू बी कैंसिल हो गया, कैंसिल। हाँ सर। अब डेल्टा बी जो है चेंज इन लेंथ, डेल्टा बी इज इक्वल टू होगा ओरिजिनल लेंथ इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू डेल्टा थीटा। क्योंकि लेंथ ब्रेथ में एक्सपेंशन है ना, तो एक साइड में एक्सपेंशन है तो अल्फा यूज किया जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ सर। और डेल्टा एल कितना होगा? चेंज इन सर लेंथ। कोने का नहीं दिख रहा। अरे यार, अब दिख रहा है? हाँ सर। एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ। हाँ सर, आ रहा है। अब ये कितना हो गया? एल इंटू डेल्टा बी, एल इंटू डेल्टा बी क्या हो गया? डेल्टा बी। एल इंटू बी इंटू एल्फा
इंटू डेल्टा थीटा, हुआ कि डेल्टा नहीं? थीटा। हाँ सर। जितना ये लिखा है उतना ये भी आएगा, तो डेल्टा एल में लिखोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ। अच्छा, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू होता है ओरिजिनल एरिया इंटू कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इंटू डेल्टा थीटा। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ सर। चेंज इन एरिया बराबर ओरिजिनल एरिया इंटू कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इंटू चेंज इन टेम्परेचर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ये कितना लिखा है? एल इंटू बी, ए नॉट के बराबर लिखा है ना? हाँ सर। और डेल्टा ए कितना लिखा है? ए नॉट इंटू बीटा इंटू डेल्टा थीटा लिखा। हाँ सर। ये पूरा एल इंटू बी कितना लिखा है? ए नॉट के बराबर, तो 2 ए नॉट एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। आया समझ में नहीं आया? हाँ सर आ रहा है। ए नॉट इंटू डेल्टा थीटा कैंसिल हो जाएगा क्या? तो क्या हाँ बीटा सर। बराबर 2 अल्फा आ जाएगा? हाँ सर आ गया। अब इसी तरह अगर तुम क्यूब ले लो, एक क्यूबॉइड ले लो, क्या ले लो? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। अब इसकी लेंथ है एल, ब्रेथ है बी और हाइट है एच। ठीक एच। है? हाँ सर। हाँ सर। ये किस पर है? ये शुरुआत का एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है शुरुआत में? LBH। एल बी एच। जब तुम इसको गर्म करोगे, जब इसको गर्म करोगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा ना? हाँ सर। तो नया वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? नया वॉल्यूम का मतलब एल प्लस डेल्टा एल L प्लस डेल्टा एल प्लस बी इंटू इंटू इंटू। इंटू प्लस नहीं, हाँ सर इंटू। बी प्लस डेल्टा बी हाँ सर इंटू H प्लस डेल्टा H। इंटू एच प्लस डेल्टा एच। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है सर आ रहा है। माइनस इनिशियल वॉल्यूम एल बी एच। आ रहा है समझ में? हाँ सर। अब मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी का टर्म हट जाएगा। हाँ ठीक है? सर। तो हाँ क्या सर। बचेगा इसमें बताओ? एल इंटू बी L इंटू बी प्लस एल इंटू डेल्टा एल बी प्लस बी डेल्टा एल। बी डेल्टा है, और उसको हटा देंगे जो डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी आएगा। ठीक है? हाँ सर। और इंटू एच प्लस डेल्टा एच। समझ में आ रही है? हाँ सर। माइनस एल बी एच। हाँ सर। आ रहा है समझ में? हाँ। ऊपर वाला साफ कर दें? हाँ सर। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करो। हाँ सर H प्लस एल डेल्टा इंटू H बी है इंटू ना। एच, एल बी इंटू एच है ना? हाँ सर। फिर एल बी इंटू डेल्टा बी आएगा। हाँ सर। सर कोने का फिर से चला गया। अरे, अब हाँ सर ठीक है। एल बी इंटू एच प्लस एल बी इंटू डेल्टा बी, हाँ सर। ये आएगा। हाँ सर। फिर दूसरा मल्टीप्लाई करो, एल इंटू एच इंटू डेल्टा बी, हाँ सर एल इंटू H इंटू डेल्टा बी। एल इंटू एच इंटू डेल्टा बी। सही है ना? हाँ सर। और क्या आएगा? फिर डेल्टा बी इंटू डेल्टा एच आएगा, उसको लिखने डेल्टा की बी जरूरत नहीं है। डेल्टा H। हाँ सर इग्नोर कर देंगे। बी एच डेल्टा एल आएगा। हाँ सर। और माइनस एल बी एच आएगा। हाँ सर एल बी एच से एल बी एच कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। ये एल बी इंटू डेल्टा एच है। समझ में आ रहा है? नहीं, गलती से ये डेल्टा एच है ये हाँ वाला। सर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है अब सर। डेल्टा एच कितना होगा? ये चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, क्या आ रहा है ये? चेंज इन वॉल्यूम। अब डेल्टा एच को कितना लिख सकते हो? एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। बोलो हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। प्लस एल इंटू एच और डेल्टा बी को लिख सकते हैं ओरिजिनल लेंथ
into alpha into change in temperature plus b into h, और डेल्टा एल को लिख सकते हो एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और डेल्टा वी को लिख सकते हो ओरिजिनल वॉल्यूम यानी एलबीएच इंटू गामा इंटू डेल्टा थीटा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। हाँ सर। ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इंटू डेल्टा थीटा। अब देखो ये एलबीएच डेल्टा थीटा, एलबीएच डेल्टा थीटा, एलबीएच डेल्टा थीटा कैंसिल हो जाएगा इस सबसे। हाँ सर। गामा कितना आएगा, अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, कितने आ 3 गए, अल्फा। 3 अल्फा आ गए। और जबकि बीटा कितना है, 2 अल्फा। अब अल्फा इस टू बीटा इस टू गामा चाहिए ना आपको। हाँ सर। अल्फा को अल्फा ही रहने दो, बीटा को क्या 2 अल्फा लिख सकते हो, हाँ सर। गामा को 3 अल्फा लिख सकते हो। हाँ सर। क्या हो गया, 1:2:3 3। आ गया। हाँ सर। समझ में आया। हाँ सर। तो इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ सर। सर वैसे एक भी डाउट समझ, और था बोलो। सर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने में उसका फॉर्मूला है R माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी, बट उसमें R और आर नॉट क्या लेना है, वो गलत हो रहा है मुझसे। आर नॉट है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके सर। और आर थीटा रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया। हाँ सर। रेजिस्टेंस बढ़ गया, और अल्फा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ही कहलाता है, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर। क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर। तो उस पोजीशन में चेंज इन रेजिस्टेंस बराबर होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इनटू हाँ सर। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर। ये 0 पर है और थीटा हो गया, तो कितना चेंज हुआ, थीटा माइनस 0। थीटा माइनस 0। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। हाँ सर, इसलिए गलत हो रहा था, वैल्यूज गलत पुट हो रही थी। डेल्टा आर का मतलब है चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी फाइनल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस एट थीटा माइनस रेजिस्टेंस एट 0। नहीं आया समझ में। आ गया सर, आ गया। अब आर नॉट को यहाँ ट्रांसफर कर लो, तो आर थीटा कितना आएगा, रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू आर नॉट कॉमन आ जाएगा दोनों में, जब इधर ट्रांसफर होगा हाँ ये सर। क्या हाँ आएगा, सर। 1 प्लस अल्फा थीटा आएगा, नहीं आएगा। आएगा सर। तो ये रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये रेजिस्टेंस है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस है, और थीटा चेंज इन टेम्परेचर। थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया। हाँ सर, आ गया। जनरली प्लेटिनम प्लेटिनम का जो होता है ना, प्लेटिनम, हाँ हेलो, सर। प्लेटिनम का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लीनियरली बढ़ता है, हर किसी मेटल का नहीं बढ़ता। ओके सर। हाँ, तो ये जो अपन रेजिस्टेंस यूज करते हैं थर्मोमीटर में, यह प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। क्या है ये, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। और सुनो इसके बारे में, आज चाहे कुछ हो जाए मैं इसको समझा देता हूँ जब तुमने पूछा है। एक्चुअली एक चीज होती है व्हीटस्टोन ब्रिज, वैष्णवी सुना है नाम, वैष्णवी, हेलो वैष्णवी हाँ प्रेजेंट है, सर। ये नाम हाँ सो तो नहीं सर। रही, आर यू स्लीपिंग। नहीं सर। सर और मैं भी हूँ। नो सर। सब लोग आए कि नहीं आए। आ गए सर। आगे आए सर सब है। मैंने कल भी ये कहा था कि आप आओ तो सबसे पहले प्रेजेंट शो कर दो, सर शर्म आप आती है। तक समझा रहे थे तो डिस्टर्ब नहीं किया। अरे सिर्फ अरे हेलो कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो, गुड इवनिंग कर दो, कुछ तो कर दो, इससे थोड़ी डिस्टर्ब होता हूँ, ठीक है। जी सर। मान लो ये वाला रेजिस्टेंस है एक्स, ये वाला रेजिस्टेंस है वाई, ये वाला रेजिस्टेंस है जेड, और ये प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर लगा हुआ है। क्या है ये, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। जनरली प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होता है कि एक कॉपर वायर होता है, बना दूं अलग से, हेलो, अरे अलग से बना दूं, ये आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है सर।
प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होता है कि ऐसा एक रेजिस्टेंस होता है, ये प्लेटिनम लगा होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही? हेलो, हाँ सर। आ रही ना? अरे आ रही कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। कांच की ट्यूब में 2 वायर इस तरह रहते हैं, नीचे प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है। सबसे पहले हम इस प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को आइस बॉक्स में डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं? आइस किसमें डाल बॉक्स। देते हैं? आइस बॉक्स में। तो आइस बॉक्स का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है ये? 0 डिग्री 0 डिग्री। तो इसका जो प्लेटिनम है, इस प्लेटिनम का रेजिस्टेंस मिल जाता है हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। कैसे निकालते हैं सुनो। सबसे पहले हमने इस प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को आइस बॉक्स में रखा है। ये 3 रेजिस्टेंस नोन है, एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड क्या है? नोन है। अब मुझे इतना मालूम है कि भाई ये आइस बॉक्स में रखा हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस 0 पर आएगा। किस पे आएगा? 0 पर। 0। यानी मैंने ये मान लिया ये रेजिस्टेंस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है इस प्लेटिनम वायर का। समझ में आया? हाँ सर। अब सुनो, हालांकि मुझे मालूम है समझ में नहीं आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है तुम लोगों को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ना? आई एम श्योर। हेलो, हाँ सर। ये क्या है? बैटरी है ना ये? हाँ क्या है हाँ ये? सर। बैटरी है। और एक ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। वैसे एक बताओ, गैल्वेनोमीटर क्या क्या भला होती है? तीनों में से नहीं जानते गैल्वेनोमीटर? कभी फिजिक्स की लैब में गए हो? अरे फिजिक्स की लैब में हाँ गए हो सर। कभी 10th क्लास में? सर ये हाँ सर, इलेक्ट्रिक गए हैं। करंट को इंडिकेट करता है। वेरी इलेक्ट्रिक गुड। करंट के लिए होता है। हाँ सर। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। डिटेक्ट एंड आल्सो डिटेक्ट। यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। और तीसरी चीज, इट इज यूज्ड टू मेजर, ध्यान से सुनना लाइन को, इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट्स। क्योंकि बड़ी करंट को नापने के लिए तो एमीटर होता है, बड़ी करंट को हाँ नापने के लिए सर, क्या होता है? एमीटर होता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर कैन मेजर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि लार्ज वैल्यू पर ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल मेल्ट हो जाती है, इसलिए हम लार्ज वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अब इस गैल्वेनोमीटर में जब कोई करंट नहीं होती है, ध्यान से सुनना, जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही कि बैटरी लगी है, सर्किट कंप्लीट है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही, तो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। तो एक रिलेशन आता है व्हीट स्टोन। व्हीट का मतलब क्या होता है? व्हीट का मतलब क्या होता है? गेहूं। और स्टोन हाँ का सर। मतलब? स्टोन का मतलब पत्थर। पत्थर। गेहूं पत्थर का पुल, व्हीट स्टोन्स ब्रिज, ठीक है? हाँ सर। अब तुम कहोगे ना तो इसमें गेहूं है ना पत्थर है, हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब ये कोई दूसरी चीज है। तो ये साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम। हाँ, व्हीट स्टोन। क्यों तुम अचरज क्यों हो रहा? जैसे तुम्हारा नाम है पलक, ठीक है? हेलो, हाँ सर। हेलो, तुम्हारा नाम है वैष्णवी और तीसरे का नाम है स्पर्श। अगर युगांडा में जाके तुम्हारा नाम लिया जाए पलक, तो कहेंगे अरे पलक क्या कोई नाम है? हाँ सर। ठीक है, हाँ उसी सर। तरह व्हीट स्टोन नाम सुन के चौंक रहे हो ना तुम? हाँ सर। तो इसलिए चौंको नहीं, ठीक है? हाँ सर। तो when there is no deflection in galvanometer, तो उसने रिलेशन आया है, ये हालांकि 12th में पढ़ाते हैं हम, x अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस आर नॉट माना ना? हाँ सर। क्या माना है? आर नॉट अपॉन जेड। क्या एक्स वाई जेड नोन है? हाँ सर। अरे मैंने बताया था नोन है। हाँ सर, नोन है। तो क्या आर नॉट आ जाएगा इससे? हाँ सर। तो क्या ये रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया इस वायर का?
आ गया? हाँ सर। अब इस वाले पूरे एपरेटस को डाल दिया हमने किसमें, इस एपरेटस को किसमें डाल दिया, बॉइलिंग वाटर में। किसमें डाल दिया? बॉइलिंग वाटर में। बॉइलिंग। ये आपने फिर ऐसे ही लगाया, फिर गैल्वेनोमीटर पे 0 आया। ये अब एक्स वाई जेड नहीं रहेंगे बल्कि कुछ चेंज हो जाएंगे, यानी मान लो x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है? हेलो, सर। हाँ सर। ये R100 है क्योंकि अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल रहे हैं आप, और अपॉन Z1 हो गया। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब इन्होंने, अब चूंकि x y z की वैल्यू मालूम है, x1 y1 z1 की मालूम है, R100 मालूम चल गया, R0 मालूम चल गया, तो इनने निकाला R100 बराबर R0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू 100। बोलो हाँ या ना? कितना चेंज हुआ टेम्परेचर? पहले 0 पे देखा था, अब किस पे देख रहे हैं? R100। अब किस पे देख रहे हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे देख रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। तो हमें इससे क्या मालूम चल जाएगा? R100 मालूम है, R0 मालूम है, क्या हमें एल्फा मालूम चल जाएगा? हाँ सर। तो इससे मालूम चल जाता कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर। सही है? हाँ सर। अब इस पूरे एपरेटस को उठा के हमने किसी ऐसे लिक्विड में रख दिया जिसका टेम्परेचर हमें पता करना है, जिसका टेम्परेचर हमें पता करना। मान लो थीटा है, उसका कितना है, कितना है? थीटा। तो आर थीटा इज इक्वल टू R0, है ना? हाँ सर। हेलो, और 1 प्लस एल्फा इंटू थीटा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब आर थीटा तो हमें प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से मिल जाएगा आर थीटा, क्यों भाई? हाँ सर। हाँ। और एल्फा हमने पहली इक्वेशन से निकाल लिया, तो क्या थीटा मालूम चल जाएगा? हाँ सर। Yes, sir. You can find the temperature of that given unknown temperature। समझ में आया? हाँ सर। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये ग्लास का बल्ब होता है। क्या होता है ये? ग्लास का। अब आपने किसी लिक्विड में रखा है इसे, तो पहले ग्लास गर्म होगा, फिर वो हीट इस रेजिस्टेंस पे जाएगी। नहीं समझे? हेलो, समझ गए सर। तो टाइम लग रहा है ना इसमें, हाँ सर। और टाइम लग रहा है तो जिस लिक्विड में आपने रखा है उस लिक्विड का टेम्परेचर कम होता जा रहा है ना? हाँ सर। तो आपने जब टेम्परेचर नापा तो वो बहुत देर हो चुकी थी तक तो, अरे नहीं हो चुकी थी? हाँ सर। तो क्या ये जिस समय आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये रेजिस्टेंस उस समय का है जब आपने स्टार्ट किया था, ये थोड़ी देर बाद का है? थोड़ी देर बाद का है ना? सीधी बात है, थोड़ी देर बाद का ही तो है ना। जब ये गर्म हुआ, उसका प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर गर्म हुआ, फिर इसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ, ऐसे में तो लिक्विड ठंडा हो गया। ठीक है कि नहीं? हाँ सर। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। I guess so. कर दें? हाँ सर। और कोई समस्या? तुम्हारी वैष्णवी कोई समस्या? स्पर्श तुम्हारी कोई समस्या? नहीं सर। No, sir. चलिए, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे लिक्विड होता है, क्या है ये? लिक्विड। हेलो, लिक्विड। तो लिक्विड के हर जगह मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूल के बीच में गैप है? गैप है। थोड़ा। गैप है, मतलब उसमें क्या भरी है? हवा। हाँ सर। हवा भरी है। अगर ये नहीं लिक्विड सर। है तो ये मॉलिक्यूल है ना इसमें। हाँ सर। हाँ सर। तो लिक्विड दो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में गैप है, तो गैप में क्या है फिर? हवा है। गैप में हवा है क्या? कभी इंजेक्शन लगा तुम्हें आज तक? हाँ सर। हाँ सर। क्या करता वो इंजेक्शन लगाने वाला? पहले हवा निकालता है। हाँ सर। ये इंजेक्शन होता ना, ये इंजेक्शन है ना। हाँ सर। और पीछे पिस्टन होता है, ऐसे होता पिस्टन। हाँ सर। और हाँ जिस सर। मेडिसिन की आपको दवाई लगानी होती है वो मेडिसिन भरी है ये।
हाँ सही है सर। ना? और ये ऊपर बड़ी। एयर है, ऊपर क्या है? इंजेक्शन लगने से पहले Air. ऊपर एयर है ना, है कि नहीं है? है सर। वो Yes, डायरेक्ट sir. उठा के ऐसे ही लगा देता है इंजेक्शन सीधा, कि नहीं कुछ और सर, करता है? कुछ और करता है ना। हवा निकालता है। तो ये जो हवा है वो निकाल दे। अब वो ये कह रहे हैं कि लिक्विड में भी हवा है, तो काय को निकाले हवा? तो लिक्विड में हवा थोड़ी है, नहीं समझी? हाँ सर। और अगर हाँ हवा सर, का नहीं। बबल, हवा का बबल अगर आपकी वेन में पहुंच गया ना, तो प्राण घातक हो जाएगा वो। नहीं आया समझ में? आ रहा है सर। तो इसमें जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है वही लिक्विड का वॉल्यूम होता है। लिख लीजिए, ये सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. है, मैं नई चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है। हाँ सर। अब जैसे पानी को लेके चल, तो पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg हाँ पर सर, मीटर क्यूब। होता ही नहीं होती। हाँ होता सर। है सर. जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, जो पानी के मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल, इसको जब गर्म किया आपने, तो ये क्या बन गई? क्या बन गई वेपर. ऊपर? वेपर। पेपर। वेपर की डेंसिटी इतनी होगी या इससे कम होगी? कम होगी। कम होगी। तो वेपर की डेंसिटी होती है 0.6 kg पर मीटर की। कितनी होती है? 0.6 kg पर मीटर का। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? आ रहा है अरे सर। आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। RS, sir. अब ध्यान से सुनना, जो मास वाटर का है, अगर ये पूरी की पूरी वेपर में बदल जाए, यही मास क्या वेपर का भी होगा? हाँ सर। मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? No, sir. जी सर। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्यों भाई? हाँ सर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? सॉरी, डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। नहीं समझ में आया? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। होता है कि नहीं? होता है सर. हाँ सर। मास ऑफ वेपर इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वेपर इनटू डेंसिटी ऑफ वेपर। क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर. तो वॉल्यूम ऑफ वेपर कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन इंटू 1000 अपॉन 0.6। नहीं समझ में आया? आएगा? अरे आएगा कि नहीं? आएगा आएगा सर। कि? यानी ये आ गया आएगा सर। वॉल्यूम ऑफ वेपर इंटू 10,000 अपॉन 6। आया कि नहीं आया? आ गया सर। यानी जो हमारी वेपर है, जो हमारी वेपर है, उसका वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम का इतने गुना हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए सर। यानी आप अगर इसको 6 से डिवाइड करें, तो ये 1.67। हेलो हाँ हेलो, सर। 1.67 टाइम्स, मतलब 1.67 इंटू 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। करीब करीब कितना आएगा ये? 1600 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, 1670 टाइम्स है ना। हेलो हेलो,
हाँ सर। मतलब 1 लीटर अगर पानी का वॉल्यूम है तो 1670 लीटर किसका वॉल्यूम हो जाएगा अगर वो कन्वर्ट होगा वेपर में। तो वेपर अगर में। 1 लीटर पानी अगर वेपर में कन्वर्ट हो तो क्या वेपर का वॉल्यूम 1670 हो जाएगा? अरे यार इसको डिवाइड करो ना। हाँ सर, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन स्टैंड करता है, जो क्वेश्चन मेन है पर समझना। क्वेश्चन ये है कि अब 2 मॉलिक्यूल जो हैं पानी के, उनके बीच का गैप कितना है, उनके बीच का गैप अब कितना है। नहीं समझ में आया? चश्मा देना। पहले मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। हेलो। अब मॉलिक्यूल के नंबर तो उतने ही है ना? हाँ सर। अरे मॉलिक्यूल हाँ के सर। नंबर तो इतने ही है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक हाँ है भाई। सर। हाँ सर। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज in molecular volume to water vapor volume। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। देखिए वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या 1 लीटर है? कितना है भी? मान लो 1 लीटर है, कितना है? 1 लीटर है। 1 लीटर। तो मैंने कहा जब वो वाटर स्टेट में है तो जो वाटर का वॉल्यूम है वही वाटर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हाँ है कि सर। नहीं? जबकि वॉल्यूम ऑफ वेपर कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ वेपर कितना है बोलो? 1 लीटर इंटू 10,000 अपॉन 6। नहीं समझ हाँ में आया? सर। आ गया आया सर। कि नहीं आया? अरे 1 लीटर अगर पानी है तो जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो 10,000 अपॉन 6 टाइम्स हो जाएगा। नहीं? हाँ सर। तो अब उसने ये पूछा है कि नंबर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेपर कितना है भी? वॉल्यूम ऑफ वेपर कितना है, कितना आएगा? अरे कितना आएगा भाई? 1 अपॉन 10,000 1 इंटू 6 अपॉन 10,000 आएगा ना? सर। 10,000 को ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर -4 हो जाएगा ना? हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पूछा था, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ हाँ में सर। आया कि नहीं आया अभी? हाँ सर। अब अगर ये क्वेश्चन ये आए और साफ कर दूं ये, हाँ सर। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? आ गया सर। पक्का आ गया? अरे पक्का आ गया? हाँ सर। उसने पूछा था वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल टू वॉल्यूम ऑफ वेपर, तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल वही होगा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। जब ये वेपर में कन्वर्ट हुआ तो इतना वॉल्यूम हो गया, तो 1 अपॉन ये करेंगे ना तो इतना आ जाएगा ना? हाँ सर। बनेंगे। अरे आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर, आ जाएगा। तो यानी जो जो वॉल्यूम मॉलिक्यूल का है वो इतने टाइम्स वेपर के वॉल्यूम के बराबर है, मल्टीप्लाई का। क्लियर हुआ? हाँ सर। समझ में आया? Yes, sir. चलिए
एक सवाल और करते हैं, आपकी बुक का ही सवाल है। एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूजिंग द डाटा। उसने ये कहा कि वाटर मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा। क्लियर है? हाँ सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा। क्या वाटर को H2O कहते हैं? हाँ सर, नहीं कहते? कहते हैं सर। H2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या 2 ग्राम होता है? हाँ सर, और O का मॉलिक्यूलर वेट क्या 18 होता है? 16 ग्राम। 16 होता है। हाँ सर, होता कि नहीं होता? होता है सर। तो एक मोल का H2O के एक मॉलिक्यूल का वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 18 ग्राम। 18 ग्राम। नहीं आया समझ? आ गया सर। अरे भाई, सबको आया समझ में? Yes, sir. उसने पूछा क्या है आपसे? फाइंड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये पूछा ना? हेलो, यही पूछा है ना? हाँ सर। आवाज आ रही? यानी क्या पूछ रहा है वो आपसे कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? क्या था? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, ये पूछ रहा है। अरे एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है, पूछ रहा है कि नहीं? अरे पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? और साथ ही साथ वो रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। हम मॉलिक्यूल को क्या मानते हैं? स्पेयर। मॉलिक्यूल को क्या मानते हैं? स्पेयर। स्पेयर। तो अगर मान लो इसकी आर रेडियस है मॉलिक्यूल की, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा स्पेयर का? 4/3। 4/3 पाई आर क्यूब। वैष्णवी समझ में आ रहा है? तुम रिप्लाई नहीं कर रही हो, आज क्या बात है? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, उसके बाद रेडियस निकालनी है कि नहीं? अरे निकालनी है कि नहीं निकालनी है? निकालनी है सर। Yes, sir. गिरा दी क्या यार? हाँ चलिए, तो सबसे पहले आप देखो 18 ग्राम कितने बराबर है? 1 मोल के। यार उसको और पहुंच दो नीचे। हेलो, हाँ सर। 3 ग्राम 1 मोल के बराबर है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 into 10⁻23। कितने मॉलिक्यूल होते हैं ना? हाँ हाँ सर। सर। अरे होते कि नहीं होते? होता है सर। होते हैं sir. मास कितना है? 18 ग्राम। मास कितना है? 18 ग्राम। 18 ग्राम, ठीक है ना? हाँ अरे सर। ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना हुआ? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 18। नहीं, 18 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अरे क्या बात कर रही हाँ क्या कर सर, रही? सॉरी एवोगैड्रो 18 नंबर। इसको ग्राम को